So yes, hello everyone, welcome to सरल शिक्षा ऑनलाइन अगेन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। आप सोचेंगे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कौन सी वीडियोस हैं, तो आप मेरे सजेस्टेड लिंक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कुछ ऐसे हमने टॉपिक्स लिए थे, जैसे कि आपके पास आता है प्लेस वैल्यू चार्ट, राइट, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हो, चाहे आपके पास इंडियन प्लेस वैल्यू हो या इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हो, इन दोनों का हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू किया था। उसके बाद हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल्स किए थे, एंड देन हम लोगों ने वहां पे किया था आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। फाइन, इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास कुछ एक दो टॉपिक और रह गए हैं जो कि नंबर्स में मेनली इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है? हम लिखते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही सेम फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, जिसमें आपने a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर पढ़ा था। फाइन, आर जहां पे रिमाइंडर है, क्यू आपका क्वोशिएंट, बी इज डिवाइजर, ए इज डिविडेंड। बहुत ही इजी सा है, लेकिन काफी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे गेट कंफ्यूज बिटवीन डिविडेंड एंड डिवाइजर। वो डिविडेंड और डिवाइजर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या है? 2 2s are 4, remainder is 1. So please remember this 5 is dividend, this 2 is your divisor, this is your quotient and this will be your remainder. Fine, आई गेस अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे आगे की कुछ वीडियोस पे। नेक्स्ट आपके पास आता है एपी, जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वैसे आप याद रखिए, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही करने वाले हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड ऑल हम लोग नहीं करेंगे। वाई? क्योंकि वो आपके मोस्टली एग्जाम्स में नहीं आते हैं। एपी एपी एक ऐसी प्रोग्रेशन होती है, एक ऐसी सीरीज एंड सीक्वेंस होती है जिसमें कि आपके पास एक कॉमन डिफरेंस से नंबर बढ़ रहा होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे +2 किया तो 4 आ गया, फिर +2 करेंगे 6 आ गया, फिर +2 करेंगे 8 आ गया। तो ये सीरीज जो है मेरी, ये क्या है? एपी है। ऐसी सीरीज में जो ये होती है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है ये आपका, जो कि ए से डिनोट होता है, या फिर आप इसको A1 भी लिख सकते हैं। फाइन, ऐसे ही सेकंड टर्म को आप A2 बोलेंगे, देन A3, एंड देन देयर विल बी सम टर्म जिसको आप nth टर्म बोल सकते हैं, राइट, AN। ध्यान रखना, n की आप कोई भी वैल्यू पुट करो, यू विल गेट अ टर्म। फाइन, आपको एक टर्म मिलेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन है जो एक कॉमन डिफरेंस से बढ़ती जा रही है। तो आप कॉमन डिफरेंस मतलब कोई भी दो टर्म्स का जो कि सक्सेसिव टर्म्स हैं, उनको आप अगर माइनस कर दोगे तो क्या होगा? वहां पे आपका कॉमन डिफरेंस आएगा। तो हम एक सक्सेसर से प्रीडेसेसर माइनस करेंगे, जैसे कि सक्सेसर एज इन यहाँ पे सक्सेसिव टर्म 6 है, 6 - 4 कर दीजिए। तो कैसे है? A2 - A1 कर दो, या A3 - A2 कर दो, या A4 - A3 कर दो। क्या मिल जाएगा आपको? कॉमन डिफरेंस मिलेगा। फाइन, अब एपी में कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आपके पास nth टर्म का है an। सपोज आपके पास a गिवन है, d गिवन है, मैं बोलती हूँ A100 निकालो, राइट। A100 कैसे निकालेंगे? क्या आप इतनी सारी टर्म्स लिखने वाले हैं? नो, वी आर नॉट गोइंग टू राइट इट, वी विल बी यूजिंग अ फॉर्मूला। हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, a + n - 1d। a फर्स्ट टर्म एंड d इज कॉमन डिफरेंस, राइट। n आपको पता है, अगर मैंने n लाइक A100 निकालना है सपोज, तो n मेरा क्या हो जाएगा? 100। क्लियर? बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है। नेक्स्ट आता है आपका Sn। तो Sn का फॉर्मूला है, Sn पहले समझते हैं क्या है। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फाइन,
तो ये क्या हो जाएगा एस एन का फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। क्लियर? डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए, यू विल गेट दी आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कई जगह पे आपको बोलते हैं कि मुझे एस, सपोज आपको बोला यहाँ पे कि आपको निकालना है एस सम ऑफ 6th to 10th टर्म, राइट? अब आप कहेंगे कैसे निकालें हम, हमारे पास तो फॉर्मूला ही नहीं है सम ऑफ 6th to 10th टर्म, कैसे निकालें? तो बच्चे देखिए, ये मैं मान लेती हूँ फर्स्ट 10 टर्म्स का सम था, राइट? ये क्या था, मेरा S10 था, और ये है मेरा सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। तो अगर मैं पूरे S10 में से S6 को माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, S6 से, सॉरी S6 का S5 को माइनस करिए, राइट? फर्स्ट 5 टर्म्स का माइनस कर देंगे तो 6th टर्म से लेके 10th टर्म तक का मेरे पास सम आ जाएगा, राइट? अगेन समझिए, अगर मेरे पास ये पूरा डिस्टेंस है और मुझे इतना डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करें, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस में से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे। सिमिलरली विद द सम, तो आप क्या निकालेंगे, सम ऑफ 6 to 10 टर्म्स कैसे निकालेंगे, यू विल कैलकुलेट S10 माइनस S5। इज इट क्लियर? क्योंकि 5 और 6 के बीच में कोई और टर्म तो नहीं होगी ना, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे चलेगा, नेचुरल नंबर्स में चलेगा, राइट? तो आप S5 तक माइनस कर दीजिए, यू विल गेट S6 से लेके S10 तक का आपको सम मिल जाएगा, राइट? इसके बाद कुछ और फॉर्मूलेस आते हैं हमारे पास, जैसे कि मैं बोलती हूँ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कैसे निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n+1 by 2, राइट? ये क्या है आपके पास, 1 + 2 + 3 टिल n, कितना भी हो सकते हैं n, राइट? 5 हो तो 5 पुट कर दो n की जगह, 10 हो तो 10 पुट कर दो, 100 हो तो 100 और 1000 हो तो 1000। दिस इज द फॉर्मूला। ऐसे ही आपसे पूछा जाए सम ऑफ फर्स्ट sum of squares of first n natural numbers, right? उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ये क्या पूछा पहले देखते हैं, 1 square plus 2 square plus 3 square, right? This will be equals to n plus 1 2n plus 1 by 6। सिमिलरली अगर आप सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स देखेंगे तो क्या होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब plus 3 cube, and it has again a formula, direct formula, n plus 1 by 2 का होल स्क्वायर। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। फाइन, सो दीज आर दी, ये कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसको आपने याद रख लेना है। फाइन, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जीपी। जीपी में ध्यान रखेंगे, जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस था, जीपी आपका है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो बच्चे जैसे वहां पे आपके पास एक कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशियो होता है, जैसे कि 2 2 2 4 2 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करते जाइए, 4 2 8 8 2 16 एंड सो ऑन। तो एक पर्टिकुलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, राइट? जैसे वहां पे डी किया था हमने a2 - a1, आप यहाँ देखिए a2 by a1 इज इक्वल्स टू 2, ऐसे ही दिस इज इक्वल्स टू a3 by a2, a4 by a3 एंड सो ऑन, right? And this will be also equal to an by an minus 1। अगर ऐसा सीरीज है, इस तरह की सीरीज है, तो इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। अगेन सब कुछ वही रहेगा, ए आपका फर्स्ट टर्म होगा, a1 a2 ए सब क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड सो ऑन। आर इज द कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे अगर आपने nth टर्म निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है a r raised to the power n minus 1। a is your first term, r is the common ratio, n जो भी आपने टर्म निकालने हैं, r raised to the power n minus 1 will be your nth टर्म। क्लियर? अब Sn निकालने के लिए हमारे पास दो केसेस होंगे, या तो r लेस देन 1 होगा या r ग्रेटर देन 1 होगा। दोनों के केसेस में हम बात करते हैं क्या होगा Sn। तो Sn का फॉर्मूला देखते हैं, Sn विल बी, बच्चे ध्यान रखिए अगेन, r लेस देन 1 r ग्रेटर देन 1 के लिए, जब r लेस देन 1 होता है तो Sn का फॉर्मूला होता है a
1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और ऐसे ही r ग्रेटर देन 1 के लिए Sn होता है a r रेज़ टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। फाइन। अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज है, सपोज अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सीरीज है और आपको बोलते हैं सम ऑफ ऑल टर्म्स निकालने के लिए, सम ऑफ द होल सीरीज, क्या करेंगे? इस केस में भी ध्यान रखिए, अगर r ग्रेटर देन 1 है तो आपकी सीरीज डाइवर्ज कर जाएगी। डाइवर्ज करने का मतलब इतना ज्यादा आपके पास फाइनल टर्म इतनी ज्यादा होगी कि वो इनफाइनाइट तक पहुंचेगी, राइट? वो तो बढ़ती ही जाएगी, जब r ग्रेटर देन 1 है तो वो बढ़ता जाएगा। तो उस केस में आप टोटल सम लिख सकते हैं इन्फिनिटी। लेकिन r लेस देन 1 के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना, दिस इज सम ऑफ द होल सीरीज, पूरा का पूरा जो टर्म्स है उसका सम है, तो इट विल बी a अपॉन 1 माइनस आर। यहाँ पे आपका ये जीपी खत्म होता है। फाइन। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब वैसे तो आपका टोटल नंबर में से 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं, बट जीपी के क्वेश्चंस बहुत ही अलग अलग तरीके के आते हैं जीपीएपी में से, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर लेंगे। फाइन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है एंड प्लस इफ यू थिंक कि ये चैनल दूसरों की हेल्प कर सकता है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो लोग इसकी कोई एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहा है या बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहा है। प्लीज शेयर माई वीडियोज। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।